तो मित्रों, चलो सुनाए अद्भुत बात, अद्भुत बात। चलो सुनाए अद्भुत बात, प्यारे गणपति दादा की रिद्धि सिद्धि को देने वाले, ढूंढाड़ा दुख भंजन की, ढूंढाड़ा दुख भंजन की। मैंने आपको कहा था ये गणपति का इतिहास बहुत बड़ा है। आज मैं आपको ये इतिहास बता रहा हूँ। राजापुर से लेकर चित्रकूट सतना तक पक्की सड़क बन रही थी। हमारे यश के मिश्रा साहब उसके इंजीनियर थे। जेसीबी से मिट्टी खोदते हुए ये गणपति भगवान निकले थे। लाखों साल पुराने गणपति भगवान हैं। हमने वहाँ विभूत बसेरा आश्रम बनाया है। मिश्रा जी हमें पहचानते हैं। उन्होंने कहा शास्त्री जी आप इसकी पूजा करो, आप योग्य आदमी हो, इसलिए गणपति जी आपको दे रहा हूँ, वरना पुरातत्व विभाग में जमा कर दूंगा तो तिजोरी के अंदर रख देंगे, इनकी पूजा नहीं होगी। ये गणपति भगवान हमारे आश्रम में दे के गए और तब से हम इसकी पूजा कर रहे हैं। पहले ये गणपति भगवान हमारे आश्रम में, पुराने आश्रम में जो कल्प वृक्ष का पेड़ था उसके नीचे रखे रहते थे। ये बात हमने किसी को बताई नहीं, लेकिन आज वृद्धावस्था आ गई है तो कोई राज रखना नहीं चाहते कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सुमन जी, असली नकली चेहरा। और साथ में जो आप ये शंकर भगवान देख रहे हैं, जिसे समंतक मणि कहते हैं, इसका देखो आप, ऊपर मंगल का पत्थर है, नीचे शुक्र और बुध का पत्थर है। मित्रों, इनकी भी एक अद्भुत कहानी है। ये जो शंकर भगवान है, बड़ौदा में मुकेश भाई बालू भाई पटेल, जिन्होंने जब यहाँ इंडिया में रहते थे तब उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हमें कराई थी। चाय पीने से लेकर संपूर्ण खर्च मुकेश भाई ने किया था। मुकेश भाई बालू भाई पटेल बहुत ही धार्मिक पुरुष हैं और इतने धार्मिक हैं कि कुटुंब परिवार के लोग उन्हें भगत कहते हैं। अभी तो अमेरिका में रहने लगे हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हुए भी वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हम भी उनका ध्यान रखते हैं। गुजरात में कहते हैं कि सूड़ी नो घा सोए थी चढ़ी जाए। मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि उनको कोई बहुत बड़ा दुख ना आ जाए जिसको सहन न कर पाएँ, इसलिए हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। जब हम बैद्यनाथ की यात्रा में थे तो वहाँ का लोकल पंडित एक लिए थे जो बुढ़ा था, हम पूजा पाठ भी करते थे। तो मित्रों, जब मैंने शिव तांडव गाया वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के सामने, सौराष्ट्रे सोमनाथंचा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम तु महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परैल्याम वैद्यनाथम च, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के सामने जब मैं शिव तांडव गाने लगा, मेरी जवानी थी, मैं बीमार नहीं पड़ता था, पहली बार बीमार पड़ा हूँ। मेरी आवाज मेघनाथ की तरह थी, आज बहुत मंदी हो गई है। तब वो पंडित श्याम प्रसाद पुरोहित मुझे नमस्कार करके बोला कि गुरुजी, आपने जो शिव तांडव गाया है, ऐसा तांडव न मैंने सुना है न मैंने देखा है, और कोई पंडित इस तरह का शिव तांडव नहीं गा सकता है। तब क्या करना चाहिए? बोला आशीर्वाद दीजिए, मेरा वंश नाश हो गया है। एक लड़की है, उसकी शादी कर दी है, सोचा था मरते समय अपने दामाद को ये समंतक मणि दे जाऊंगा। समंतक मणि समझते हैं?
कृष्ण भगवान के पास थी, फिर जाम्बुवती के पास गई, वो भी बड़ी लंबी कहानी है। फिर जाम्बुवती से शादी कर कर और कृष्ण भगवान ने अपने ससुर से दहेज में समंतक मणि लिया था। समंतक मणि को छूते ही पत्थर सोना हो जाता है, लेकिन ये कलयुग है, ये सोना नहीं बनाती है, लेकिन आपको जितना सोना चाहिए उतना देती है। मुझे दिया है और इसी के बल पर मैंने अपने दोनों लड़कियों को 25-25 तोला सोना दिया, दोनों बहुओं को 25-25 तोला सोना दिया, अपनी पत्नी को भी सोना दिया, बहुत सोना दान किया। और सोने का दान वही कर सकता है जिसके पास ये समंतक मणि हो, और समंतक मणि में शिवलिंग है। कलयुग का प्रभाव इसमें भी है, हम में भी है, आप में भी है। तो ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं समंतक मणि वाला, वो पंडित ने कहा मेरा दामाद नास्तिक है, लेकिन आप इस चीज के योग्य हैं, इसलिए ये दिव्य शिवलिंग मैं आपको दे रहा हूँ। आप इनकी पूजा सेवा करना। सालों से हम इनकी पूजा सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसी को बताया नहीं। अब मरने वाले हैं, अंतिम क्षण है, क्या पता कब जाना पड़े। तो मित्रों, अब हम ये राज नहीं रखना चाहते। हमारे वीडियो में आप हमारा चेहरा देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा असली क्या है, नकली क्या है। चेहरे से मालूम पड़ जाता है। आकृति गुणान कथितम। कागज के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। और चेहरा बता देता है आप क्या हैं। आप हमारे चेहरे को पढ़ो और समझो हम क्या हैं, आप क्या समझ रहे हैं। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए हमारे जीवन की बहुत पुरानी यादें हैं जो हम YouTube में रख रहे हैं, क्योंकि क्या पता कब कार्यक्रम पूरा हो जाए। इसलिए मित्रों, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछिए। जय भोले, अपना ध्यान रखो।